हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 11 की प्रवेश सूचना के बारे में। अभी नोटिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था और उसका जो है लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप वहाँ से जो है नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट डेट्स और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम में, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और किस तरह से जो है उसका एग्ज़ाम होगा, क्या उसका सिलेबस है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी सिलेक्शन आपका किस हिसाब से होगा, यानी आपको एग्ज़ाम में कैसा जो है अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम, किस तरह से उसको जो है प्रोसेस जो है उसकी मेरिट बनाई जाएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो है और से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सब तक जानकारी जाए। देखिए, तैयारी के लिए आपका एक निश्चित प्लान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और निश्चित प्लान आप तभी बना पाएंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, जानकारी अच्छी होगी। तो आपको जानकारी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को और सिलेबस को जान लीजिए और फिर उसके बाद उसकी तैयारी शुरू कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका दिया हुआ है अबाउट सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट में जो है आपका क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड आप nvodaya.gov.in से जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके वहाँ से जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। वहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे और एग्ज़ाम सेंटर में आपकी फ़ोटो मैच होनी चाहिए आपके चेहरे से। आपकी एक वैलिड आईडी भी आपके पास है, स्कूल का आई कार्ड हो या आधार कार्ड वगैरह। आधार कार्ड बन जाते हैं खैर इस एज में। तो आप जो है उन सब चीज़ों को लेके जाएंगे। जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो टेस्ट में आपके 5 सेक्शंस होंगे। मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। तो जनरली मेंटल एबिलिटी का लेवल भी जो है एलिमेंट्री लेवल ही रहेगा। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन और जो है ग्रामर आएगी। साइंस में आपका 10th क्लास का सब्जेक्ट सिलेबस पूरा पूछा जाएगा। सोशल साइंस में भी 10th क्लास में जो आपने पढ़ा है वो पूछा जाएगा। और मैथमेटिक्स के सभी के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको राइट जो आंसर होगा उसी ऑप्शन पे जो है क्लिक करना रहेगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा। आगे पर बात करते हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स। तो आपको एक OMR शीट दे रखी होगी। आपको जो आंसर्स देने हैं वो OMR शीट पर देने हैं। ब्लू या ब्लैक जो है बॉल पॉइंट पेन से। ये आंसर देने का तरीका जो है देख लीजिए। आपको पूरा जो है गोले को इस तरह से, जैसे इसी पार्ट में दिया गया है, इसी तरह से आपको सही से जो है गोले को जो है OMR शीट में काला करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर जो है आपने कोई एक आंसर दे दिया है एक बार OMR शीट पे, तो आपका वही आंसर माना जाएगा। अगर आप वहाँ पे डबल आंसर मतलब मान लीजिए कि गलत कर देते हैं तो इसको आप काट नहीं सकते, दूसरा ब्लैंक कर दिए, ये नहीं कर सकते आप। ना ही एक चीज़ के 2 आंसर्स दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से OMR शीट को भरिएगा। पहले क्वेश्चन को जो है पेपर में सॉल्व कर लीजिए। पेपर में सॉल्व करने के बाद एक एक क्वेश्चन से सही आंसर जो आपने पिक किया था उसको जो है वहाँ पर सही से जो है गोला भरिएगा। गोला भरने में बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है जो क्वेश्चन आपका सही भी हो, गोला भर गलत अगर आपने भर दिया तो उस पर कोई नंबर मिलेगा नहीं, तो आपका नंबर जो है किसी दूसरे क्वेश्चन का भी चला जा सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से गोला जो है भरना है। प्रत्येक राइट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। तो आपको जो है सही आंसर जो है देना होगा। आगे बात करते हैं स्ट्रीम्स एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो स्ट्रीम जो है देखिए किस किस स्ट्रीम में जो है आपका JNV में एंट्रेंस होगा उनको देख लेते हैं। तो आपका देखिए साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट्स होंगे। कॉमर्स साइड में जा सकते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं।
ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं, यानी आर्ट साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ये आपके जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके बाद जो है वोकेशनल कोर्सेज, जो वोकेशनल कोर्सेज पे जो आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनके सब्जेक्ट्स को कंपलसरी कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा। तो देखिए, आपको क्या बताया गया कि आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, इसके बाद आपका मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। तो आपको पास होने के लिए, यानी जो पासिंग मार्क है कट ऑफ, वो क्या करना है, 6 मार्क आउट ऑफ 20 पर एनवीएस क्राइटेरिया ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। यानी कि आपको जो है, जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, सब में आपको 6-6 नंबर लेकर के आने हैं मिनिमम। ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपको जब जब आपके सारे सब्जेक्ट में, इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि जब हर जो है पार्ट में आप 6-6 नंबर लेकर के आएंगे तो ही आपको एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट कब होगा? देखिए, इसमें जो है जब आप साइंस स्ट्रीम के लिए लेंगे तो आपके जो है ये सब्जेक्ट्स काउंट होंगे। ये तो आपका रहा जो है, इससे पहले जो मैंने आपसे बताया कि आपको ये 6-6 नंबर हर एक सब्जेक्ट में तो लाना ही लाना है। सपोज अब आपके हर सब्जेक्ट में मिला करके 30 मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए तो उसके सिलेक्शन के लिए जो आपके नंबर जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे मेंटल एबिलिटी के, साइंस के और मैथ के। अभी मैं इसको और क्लियर करूंगा आगे। कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आपको चाहिए तो मेंटल एबिलिटी का जुड़ेगा, सोशल साइंस का जुड़ेगा और मैथमेटिक्स का जुड़ेगा। ह्यूमैनिटीज़ में से जो है आपका मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और तीसरा कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आपके जो है सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, वो एक तीसरा सब्जेक्ट ले लिया जाएगा। ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज में आपका मेंटल एबिलिटी तो लिया ही जाएगा, साथ साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट जिनमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, तो वही एज ए एग्जाम्पल जो है मैं आपको जो है अभी बताऊंगा। तो उसके हिसाब से तो जो आपकी मैक्सिमम मेरिट बनेगी वो बनेगी 60 मार्क्स की। आप पेपर 100 का देंगे लेकिन मेरिट आपकी बनेगी 60 मार्क्स की। अब वो 60 मार्क्स में देखिए, साइंस में मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ, मेंटल एबिलिटी कॉमर्स के लिए, सोशल साइंस और मैथ, तो ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिर आपकी मेरिट इसमें बनेगी। ठीक है। तो इसको हम जो है एक बार यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं कि सपोज आपका जो है नंबर्स जो है आ रहे हैं, आपने जो है रीजनिंग का दिया, मैथ्स का दिया, साइंस का दिया, सोशल साइंस का दिया और इंग्लिश दिया। अब आपने मेंटल एबिलिटी यानी कि जो है रीजनिंग में आपके नंबर्स आए 20 में से 15, मैथ में आपके नंबर आए 16, साइंस में आपके नंबर हैं 13, सोशल साइंस में आपके नंबर हैं 17 और इंग्लिश में आपके नंबर हैं 18। ये आपका जो है एक क्राइटेरिया दे दिया गया, ये आपका रिजल्ट आया। अब आपकी मेरिट कैसे बनेगी? अगर आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं, साइंस स्ट्रीम का मतलब आपको मैथ लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ये अगर आपके सब्जेक्ट्स हों तो इसके लिए आपको जो कंप्राइज किया जाएगा वो रीजनिंग का मार्क्स, यानी कि 15 नंबर जुड़ेंगे, मैथ के नंबर जुड़ेंगे और साइंस के जुड़ेंगे। मैथ के कितने हो गए आपके 16 और साइंस में आए हैं आपके 13। तो ये जो है टोटल मार्क्स, यानी कि 15, 16, 31, 13, 44 नंबर आपकी जो है मेरिट बनेगी। यानी मेरिट जो बनेगी वो 60 मार्क्स में बनेगी। इस चीज़ को आप लोग क्लियरली बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको जो है जिस स्ट्रीम में पेपर जो है एग्ज़ाम एडमिशन लेना है तो उसके एग्ज़ाम की जो है मेरिट उसी आधार पर ही बनेगी।
इसके लिए मैं एक बार और अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। ठीक है, अभी के लिए आप जनरली जो है ये चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए तो रीजनिंग, मैथ और साइंस के नंबर जुड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि रीजनिंग, मैथ और सोशल साइंस इनके नंबर जुड़ेंगे, यानी कि रीजनिंग के 15, मैथ के 16 और सोशल साइंस के 17 नंबर ये आपके जुड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 43 जो है आपका जो है मेरिट होगी, मेरिट डिसाइडर होगा। इनकेस आप वोकेशनल कोर्स के लिए जा रहे हैं तो मैंने क्या कहा आपको कि आपका जो है जो नंबर जुड़ेगा वो मेंटल एबिलिटी का तो जुड़ेगा ही, प्लस 2 हाईएस्ट सब्जेक्ट जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो हाईएस्ट मार्क्स आपके कितने, 17 और 18 ये हैं। तो 17 और 18 ये आपके जुड़ेंगे, तो 15, 17, 18 ये नंबर आपके जो है जुड़ेंगे वोकेशनल कोर्सेज के लिए, यानी कि 50 आपकी मेरिट के जो है मार्क्स हो गए। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपको किस स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए और उसके हिसाब से आपको जो है उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिस स्ट्रीम के लिए आपको एग्ज़ाम चाहिए। देखिए, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई केवल करना है, एडमिशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी बनानी है, तो हर एक सब्जेक्ट में 6 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। तो आप इतना तो नॉलेज रखिए अपने पास कि आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे 20-20 क्वेश्चंस आने हैं, तो उनमें आपका जो है कोई भी नंबर कम ना हो। ठीक है, प्लस आपको जो है सारे सब्जेक्ट से जो है 6-6 नंबर लाने हैं और जो कॉम्बिनेशन है उस पे जो है आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो आगे जो है हम बात कर रहे थे कि जो कैटेगरी है यहाँ पर देखिए, इसके बाद भी एक कंडीशन और लग रही है। वो कंडीशन क्या लग रही है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो जो आपका मेरिट पॉइंट अभी मैंने जो 44, 48, 50 ये जो काउंट करके दिखाया था, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई का दे रखा है। जनरल ओबीसी कम से कम 21 नंबर होने चाहिए, जनरल ओबीसी गर्ल्स के लिए 20 नंबर होने चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 18 नंबर होने चाहिए। तो इसी के हिसाब से ही जो है आपका क्वालिफाइंग डिसाइड होगी और उसके बाद फिर जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपको बाद में जो है देखना पड़ेगा कि आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ही हिसाब से जो है आपका एडमिशन होगा। जो वैकेंसी है सीट्स की वो आपको नोटिफिकेशन में दे रखी है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है वहाँ से देख सकते हैं, या आगे भी मैं वीडियो बना दूंगा आपका जो है कोई ऐसा जिसमें आपको जो भी वैकेंट सीटें हैं, किस किस नवोदय में वैकेंट हैं, वो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए, सिलेबस में मेंटल एबिलिटी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके 20 होंगे, सारे क्वेश्चंस का नंबर 1 होगा और जो एबिलिटी है मतलब जो आपकी मेंटल एबिलिटी के टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। क्या क्या आएगा, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये जो है आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्या सिलेबस जो है इसमें दिया गया है। सिलेबस से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी आपको पता ही नहीं होगा, तो आपको क्या तैयारी करनी है, आप कैसे कर पाओगे। ये आपका इंग्लिश का दे रखा है, इंग्लिश में आपका 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंसन आएगा, एक डिस्कसिव पैसेज होगा, एक जो है केस बेसिस पैसेज होगा, दोनों से 5-5 क्वेश्चन होंगे। 10 नंबर की जो है आपकी ग्रामर आएगी। ग्रामर का भी जो सिलेबस है वो आपका देखिए स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग इसको जो है यहाँ से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, या फिर नवोदय की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जा करके वहाँ से नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका मैथ का जो है सिलेबस है। मैथ के सिलेबस में आपके नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्रीज, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो 10th क्लास में जो आप पढ़ के आ रहे हो वही सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो आप अपना सिलेबस जो है पुराना वाला जो 10th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को जो है रिवाइज कर लीजिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉलेज आपके पास है, जो आज तक पढ़ाया गया है, सिर्फ उसी को जो है रिवाइज करने की ज़रूरत है। जो ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ पे आपको नया पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक तरह से नया नहीं है।
यानी कि मेंटल एबिलिटी आपको फिर से पढ़नी है, इंग्लिश की ग्रामर फिर से पढ़नी है। तो मेंटल एबिलिटी भी जो है आप पढ़ चुके हो, क्योंकि क्लास 6 का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके आ रहे हो, तो क्लास 6 में भी वही चीज़ें पूछी गई थी, वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी। तो आपको लिए वो नई चीज़ नहीं है, बस ये है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मेरे इस चैनल पे जो है आपको मैं रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, जो एलिमेंट्री जो 6 क्लास में पूछी जाती है वो सब चीज़ें तो पढ़ाता ही हूँ। तो आप मेंटल एबिलिटी जो है आप जो है इस चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका साइंस का है। इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सभी चीज़ें जो है पूछी गई हैं। मैंने देखिए सब कुछ जो है इस पे लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका सोशल साइंस का है, जो भी आपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जो भी पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे पूछा गया है। तो आप जिस स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। जिनकी तैयारी जिन पे आपको जो है सिर्फ जो है तैयारी नहीं है, उन पे सिर्फ उतनी जो है कोशिश करिए जितना कि आप जो है केवल क्वालिफाइंग ले आए, यानी कि 6 नंबर आपको पास होने के लिए ज़रूरी है, तो आप वो 6 नंबर ला सकें, केवल उतनी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, उसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं है। जो भी मेन जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो आपकी उन्हीं तैयारियों के लिए, उन्हीं चीज़ों के हिसाब से हैं जो आपने 10th लेवल तक पढ़ रखी हैं। तो सिर्फ रिवीजन ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम भी आपका बहुत पास आ रहा है, तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को पुख्ता करके चलते रहिएगा। धन्यवाद।